आदि घुमंतु एवं विमुक्त सभी जातियों को मेरा सादर प्रणाम, राम राम। और बूटी से जो भी लोग पधारे हैं, इन सबको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूजा बारूला लोहारू झालावाड़ से, और बड़ी खुशी की बात है और बहुत बड़ी बात है कि हमारे घुमंतु समाज, अर्ध घुमंतु, विमुक्त घुमंतु, इन सभी जातियों को लेकर आज आदरणीय लालजी रायका, आदरणीय रतन लाल जी कालबेलिया, आदरणीय बीकू सिंह जी और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये जागने का विषय है, सोचने का विषय है। हम सब जब तक नहीं जागेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, सरकार से हुकार नहीं लगाएंगे, तब तक हम पीछे रह जाएंगे। आज हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। कोई कोई तो सक्षम है, लेकिन किसी किसी की स्थिति ऐसी है देखने लायक नहीं है। इसका हमें विरोध करना पड़ेगा। और मैं हाथ जोड़ के उन भाइयों से भी निवेदन करना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पर या ऐसे भी मैंने बहुत सुना है कि ये राजनीतिक दल को लेकर कार्यक्रम हो रहा है, पार्टियों से संबंधित है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, ये कोई पार्टियों से संबंधित नहीं है। अभी बीजेपी सरकार है, कल कांग्रेस सरकार भी होगी, तब भी हम ऐसे ही न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हम भीख नहीं मांग रहे हैं। घुमंतु समाज ने, अर्ध घुमंतु, विमुक्त घुमंतु, इन सब ने कभी भी भीख मांगकर अपना पेट नहीं भरा है। ये बहुत गरीब और बहुत भोली समाज है। ये समाज इतनी भोली है कि किसी भी अफसर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखती है। लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, डर डर के नहीं जीना है। हमें हमारी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आने वाले भविष्य का निर्माण करना पड़ेगा, पर कब होगा? जब हम आगे बढ़ेंगे। इतिहास भी गवाह है कि संगठन में शक्ति है। जितना ज्यादा हम संगठित होंगे, इकट्ठे होंगे आवाज उठाने के लिए, न्याय लेने के लिए, उतनी ही हमारी आवाज शासन प्रशासन तक जाएगी, सरकार तक पहुंचेगी और सरकार भारी भीड़ को देखकर कांपने लगेगी। और वही हमें संगठन बनाना है, वही हमें इकट्ठा होना है और 1 तारीख को, 1 जुलाई को जयपुर में आकर अपनी न्याय की लड़ाई लड़नी है। भाई, हम संवैधानिक तरीके से हमारा न्याय को ले सकते हैं ना? ले सकते हैं हमारा न्याय। क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं? क्या हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी तरह संघर्ष करे? नहीं ना, उनका भी भविष्य का निर्माण करना है। कहीं कहीं पर पढ़ने की जमीन नहीं है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कैसे हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे? अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है, पीढ़ी के लिए थोड़ा भी सोचना है, समझना है, विचार करना है, तो हमें हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, आदरणीय लाल सिंह जी रायका, आदरणीय लाल जी रतन जी कालबेलिया, इन सबका हम साथ देवें, इनको मजबूती प्रदान करें और ये लड़ाई लड़ें, अपनी नहीं तो अपनी पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दल ने हमारे लिए जादू किया है। आगे की कड़ी में माननीय श्रीमान बूंदी जिला उपाध्यक्ष, मैं कवित्री हूँ, तो अपने स्वरचित पंक्तियों के माध्यम से मैं थोड़ा सा नौतीन समाज का इतिहास भी बता देती हूँ। देखो, ऐसा नहीं है सरकार ने लिए हम सबके लिए, सरकार ने कुछ नहीं किया है। सरकार ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, लेकिन आज के ऐसे लोग हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है, उन्हीं की हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं उन लोगों को बता दूं, ये कोई पार्टी से संबंधित नहीं है, ये डीएनटी समाज की लड़ाई है कि झंडा भले अलग अलग होवे, झंडा भले अलग अलग होवे, पर समाज रो दुख एक है। आज बात राजनीति की कोनी, अधिकारा रो विषय एक है। कि सरकार ने क्या कुछ नहीं किया, बहुत
अगली पंक्ति में गाड़िया लोहारों के लिए भी बोलना चाहूंगी मैं कि गाड़िया लोहारी हथौड़ी बोले लोहा भी झुक जावे वाल, गाड़िया लोहारी हथौड़ी बोले और लोहा भी झुक जावे वाल, महाराज पुरखा तलवारा घड़ी जिंदा है आज भी वो संस्कार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगामी जो वक्ता है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि बार बार मंच से टोकना ठीक नहीं लगेगा। आप अपना भाषण जो है संक्षिप्त में बोले, 2 मिनट में बोले, बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए आपसे माफी चाहता हूं। अपने से मुख्य वक्ता जो है वो भी इस आंदोलन का पूरा स्वरूप बताएंगे, ये आंदोलन हमें क्यों करना पड़ा, क्यों करना पड़ रहा है और आगे हमारी क्या रणनीति है, वो बात भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जो जरूरी बातें हैं वही बात रखें। इसी कड़ी में मैं आगे अपने कैलाश जी कालबेलिया है उनको आमंत्रित करता हूं। गिरिराज जी कालबेलिया, जिलाध्यक्ष बूंदी, जल्दी से आए अपना और संक्षिप्त में भाषण रखें। आप जो परम सम्मान्य हमारे लाल सिंह जी रायकर साहब और आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब रतन जी लाल कालबेलिया साहब और कालूराम जी योगी साहब, सभी मंच पर बैठे हुए नेतागण पदाधिकारियों को बहुत बहुत मेरा राम राम और प्रणाम। मैं आज बूंदी जिले की धरती पर ये जेल भरो आंदोलन रखा है, ये किस लिए रखा है? अपनी समाज और समाज के अधिकार के लिए। तो समाज आज इतनी सी समाज आई है, दिलवाड़े में आंदोलन करा, बालराई पाली में आंदोलन करा, रोडों पर आदमी नहीं आया और इस बूंदी जिले की धरती पर घुमंतु जातियां इतने गांव पे गांव रह रहे, फिर भी आज ये 1000-2000 आदमी आए और आदमी कहा है अधिकार ले ले। अधिकार ऐसे नहीं मिलते हैं, अधिकार तो छीनना पड़ता है और कुछ दिखाना पड़ता है, जब जब अधिकार मिलते हैं। हमारे लाल सिंह जी रायकर साहब और रतननाथ जी कालबेलिया साहब हर गांव हर जिले में हर गाड़ी में और धरना प्रदर्शन लगाकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अपना भी यही फर्ज होता है और मैं सब पंच पटोले से कहना चाहता हूं कि अपना ये फर्ज बनता है कि इनको साथ में जुड़े और एक दूसरे कड़ी से मिलकर और सांकल लंबी हो जाती है। इसलिए समाज से जुड़े, जो आदमी समाज से नहीं जुड़ता है वो आदमी किसी का भी नहीं हो सकता। ये पार्टी का आंदोलन थोड़ी है, किसी बीजेपी कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये तो एक अपनी समाज का है और समाज को पार्टियां नहीं देखना, अपन को एक देखना घुमंतु जाति, घुमंतु समाज के लिए आज बूंदी है। 1 जुलाई को अपन जयपुर जाएंगे, जयपुर भी जाना पड़ेगा, तो सब मिलकर वहां जयपुर पहुंचे और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। समय की थोड़ी कमी है, बार बार से जो अपने पदाधिकारी वो बोल रहे हैं कि भाई समय की थोड़ी कमी है, तो मैं सीधा अब जो है मंच के अपने जो मुख्य वक्ता हैं उनको आमंत्रित करता हूं। इसी कड़ी में हमारे युवा अध्यक्ष है जो राष्ट्रीय पशुपालक संघ बूंदी के विनोद रायका, उनसे मैं कहूंगा कि वो संक्षिप्त में 1 मिनट में अपनी बात। लाल सिंह जी तुम संघर्ष करो। हमारे बड़े भाई साहब लाल सिंह जी, जो बड़े भाई साहब हमारे जो भी बड़े रतनलाल जी कालबेलिया, सब जो मंच में बैठे, मेरा छोटा मंच में बैठे, उनका सबका प्रणाम। हम ये लड़ाई अपने आप से नहीं, 50 साल पहले भी लड़ सकते थे। 50 साल पहले की लड़ाई में अपने पास लीडर नहीं था इतना लड़ने वाला, अपने पास कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। अब मिला है कपड़ा डोटी को जगाने का काम कर रहा है, तो आप सब इनका साथ दीजिए। ये लड़ाई अपने हक और अधिकार की है। सरकार आपसे वोट तो लेती है पर आपको नहीं पूछती है भाई आपके पट्टे हैं, आपकी हर योजनाएं हैं, आपको क्या चाहिए। जब अपने नेता लोगों को वोटों की जरूरत पड़ती है तो आपके घर आते हैं और हाथ जोड़ते हैं, आप वोट देते हो। तो ये नहीं है भाइयों, अपने जो बलराम है अपने हक अधिकार के लिए, अपने समाज के लिए टंडर भाइयों पर केस लगाए और 6 भाई अपने जेल, वो अपने समाज के लिए गए हैं और अपनी समाज के लिए गए हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाई साहब लाल सिंह जी का सपोर्ट करो। और जो अपनी आबादी कम नहीं है राजस्थान में, 1.23 लाख करोड़ आबादी है कि हम गोमंतु जाते हैं जो बिखरी हुई है,
जो बड़े भाई साहब लाल सिंह जी जेल भरो आंदोलन का हल राजस्थान में होने जा रहा है। आज अपने बूंदी जिलों में नंबर है, तो बूंदी जिले का युवा सभी कहना चाहता हूँ कि गिरफ्तार कीजिए। आप ये मिल तो पानी पिलाए, आप एक वहाँ बैठे हो, एक यहाँ बैठे, सब पैनाल में आकर बैठिए। अपनी शोभा हो रही है, अपनी आदत की शान है। आप तो एक वहाँ तो ये क्या पैनाल में आइए पूरे, आप यहाँ एक वहाँ खड़े हो, एक यहाँ खड़े हो, भाई साहब की शोभा है। ये लोग अपन लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप अपनी शोभा को अपनी व्यवस्था रखिए ढंग से। तो अपन को यही कहना चाहते हैं कि जितना संग्रह कर, लाल सिंह जी तुम संघर्ष करो, लाल सिंह जी तुम संघर्ष करो। धन्यवाद साहब। भाई विनोद राय का बहुत ज्यादा मेहनत करी आपने यहाँ पर, और सभी लोग जो आए इतनी संख्या में, आप लोगों की बदौलत आए, आपकी टीम की बदौलत आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ये जो साथी जो पास में खड़े हैं वो एक 15-20 मिनट के लिए अपने स्थान पे बैठ जाए, अपने मीटिंग का स्वरूप दें इसको। 15-20 मिनट के लिए आप लोग बैठ जाइए, और जो हमारे युवा जिलाध्यक्ष वगैरह है उनसे कहूंगा कि वो जाके आप एक बार इनको बैठने का बोले, वहां जाकर आप लोग अपनी टीम के जो सदस्य वो अपनी जगह बैठ जाए एक बार। इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करता हूं मुख्य वक्ताओं में ललिता जी गाड़िया लोहार समाज से हमारे बीच में है, और इस यात्रा में, इस आंदोलन में लगभग वो सभी जिलों में हमारे साथ में रहे। ललिता जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बातचीत रखें, संक्षेप में अपनी बातचीत रखें। ललिता जी गाड़िया लोहार समाज से हमारे बीच में है, जल्दी से अपनी बात। भारत माता की, भारत माता की। डीएनटी समाज, डीएनटी समाज। लाल सिंह जी आप संघर्ष करो, लाल सिंह जी आप संघर्ष करो, रतन जी आप संघर्ष करो, भरत जी आप संघर्ष करो, भिखू सिंह जी आप संघर्ष करो। मैं पाली से ललिता गाड़िया लोहार, सभी विराजमान बैठे हैं, मेरे सभी युवा भाई को मेरा प्रणाम, और माताओं बहनों को भी मेरा प्रणाम। आज हम बूंदी की धरती पे विराजमान बैठे सभी भाइयों का भी मेरा प्रणाम। भाई ये भाग भाग कर पंडाल छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि भाई अपने समाज बंधु थोड़ा कम दिख रहे हैं। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि आप एक बार पंडाल में आ जाइए। हेलो, मैंने अभी बातचीत रखी है थोड़ा जल्दी में। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी, काफी समय से आंदोलन में हमारे साथ में थे। अब मैं आमंत्रित करता हूं अलवर की धरती से इस आंदोलन में लगातार सभी जिलों में हमारे साथ रहे बहुत ही युवा और डायनामिक लीडर हमारे बीच में संजीव योगी भैया से मैं आमंत्रित करता हूं, वो अपनी बात रखें। बोल गुरु गोरखनाथ की, बोल भर्तृ बाबा की। मैं लाल सिंह जी, कालू योगी जी, रतन सिंह जी, आप लोग जेल जाने के लिए तैयार हो क्या? आप खड़े करो, इनको विश्वास दिलाओ। अपन 1 जुलाई को जयपुर जाएंगे, पक्का जेल में जाएंगे, 10 दिन में डटोगे, 1 महीने में डटोगे। आप तैयार हो? लाल सिंह जी, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम जयपुर में 1 जुलाई को आपके लिए 1 महीने नहीं 1 साल में डटेंगे, पर हमें आप 10% आरक्षण दिला के छोड़ना, हम आपके साथ हैं। और भाइयों, आप लोग जब तक लाल सिंह जी का साथ नहीं छोड़ना, तब तक हमें 10% आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, और जब तक हमारे एमएलए, एमपी, सांसद, राज्यसभा के सांसद नहीं बन जाए। बोल भर्तृ बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत ही संक्षेप में और खूबसूरत तरीके से अपनी बातचीत रखी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कालू राम जी योगी साहब, बहुत वरिष्ठ अपने इस आंदोलन में दशा और दिशा देने वाले अलवर की धरती से पूर्व प्रधान साहब आए और अपनी बातचीत रखें।